आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कोशिका की संरचना के बारे में, कोशिकीय आवरण में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम इस वीडियो में केंद्रक और कोशिका द्रव्य यानी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बारे में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोशिका द्रव्य कोशिका में कहां होगा? जी हां, हम लोग कोशिका संरचना में भी जान चुके हैं कि कोशिका में केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो भाग है उसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये एक जेली की तरह तरल पदार्थ होता है। अब सोचिए दोस्तों कि इसके जेली की तरह तरल होने की क्या वजह हो सकती है। जी हां दोस्तों, इसके जेली की तरह होने की वजह से कोशिका के सभी अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लवसोम आदि इसी कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं और इन कोशिका अंगकों की जरूरतमंद प्रोटीन इसी में तैरते हुए उन तक पहुंचती है। ये कोशिका की बनावट को ही बनाए रखता है। इसमें वो सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे कोशिका जीवित रहती है। चलिए अब हम केंद्रक के बारे में जानेंगे। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में जो बीचों बीच गोलाकार चीज है ना, दोस्तों आपको क्या लगता है वो क्या है? जी हां, वही केंद्रक है। यह कोशिका का केंद्र है जहां से सभी चीजें निर्देशित की जाती होंगी। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर में मस्तिष्क शरीर की सभी प्रक्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, देखना, चलना और सुनना आदि को निर्देशित और नियंत्रित करता है, उसी तरह से कोशिका का केंद्रक कोशिका की सभी प्रक्रियाओं को निर्देशित और नियंत्रित करता है। अगर हम केंद्रक को थोड़ा और बड़ा करके देखें तो दोस्तों आपको देखने से लग गया होगा कि ये गोलाकार कोशिकांग है। इसकी बाहरी संरचना दो परत वाली झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। जिस तरह से कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो दोस्तों, क्या इसका काम और इसकी संरचना कोशिका झिल्ली की तरह ही होता होगा? जी हाँ, इसका काम और संरचना कोशिका की कोशिका झिल्ली की तरह ही होता है, जो केंद्रक के अंदर की चीजों को कोशिका के बाकी अंगकों से अलग रखता है। आपको इसकी परत में छोटे छोटे छिद्र दिख रहे होंगे। इन्हें केंद्रकीय छिद्र यानी न्यूक्लियस पोर्स कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी जेली की तरह तरल द्रव्य होता है जिसे केंद्रकीय द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। दोस्तों, क्या ये केंद्रकीय छिद्र कोशिका द्रव्य और केंद्रकीय द्रव्य को मिलते होंगे? सोचिए। जी हां, इन छोटे छोटे केंद्रकीय छिद्रों से केंद्रकीय द्रव्य बाहर आता है और कोशिकीय द्रव्य से मिलता है। तब इस द्रव्य को जीव द्रव्य बोला जाता है। केंद्रक के बीचों बीच एक गोलाकार भाग दिखाई देता है, उसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब हम केंद्रक के कार्य के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप लोग केंद्र कार्य को समझ ही चुके होंगे कि एक कोशिका हेडक्वार्टर है जो सभी चयापचय गतिविधियां यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे ऊर्जा का निर्माण आदि को नियंत्रण यानी कंट्रोल और निर्देशित करता है। ये कोशिकाओं के संपूर्ण विकास और संपूर्ण परिपक्वन यानी मैच्योर को निर्धारित करता है। ये कोशिकाओं के प्रजनन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कोशिका में भी प्रजनन होता है ना? जी हाँ दोस्तों, कोशिकाओं में भी प्रजनन होता है। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस तरह से कोशिका प्रजनन से जो नई कोशिका बनती है ना, उसमें सूचनाएं और निर्देश केंद्रक के जरिए ही जाते हैं। चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, आपको केंद्रक के धागे की तरह यानी थ्रेड लाइक संरचना दिखाई दे रही है। इन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। दोस्तों, क्या आप क्रोमैटिन के बारे में जानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? अब हम इस धागे की तरह संरचना को गौर से देखते हैं। यहाँ कॉइल क्रोमैटिन की संरचना को बताया गया है। दोस्तों, आपको बीच में जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये एक प्रोटीन है जिसे हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं और इस धागे की संरचना को डीएनए बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमैटिन की संरचना के लिए बोल सकते हैं क्रोमैटिन डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों, ये डीएनए क्या होता है? क्या आपने कभी सुना है ये नाम? आप लोगों ने फिल्मों या सीरियल्स में सुना ही होगा डीएनए टेस्ट के बारे में। जब भी फिल्मों या सीरियलों में बच्चों के माता पिता का पता करना होता है
तब ये डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। चलिए इसी डीएनए के बारे में समझते हैं। सबसे पहले डीएनए की संरचना देखते हैं। तो दोस्तों ये है डीएनए की संरचना। ये जो चेन की तरह संरचना के बीच में आप जो कोडिंग देख रहे हैं ना, वो सूचनाएं यानी निर्देश हैं। सूचना जैसे कोशिका की संरचना कैसे होगी, उसमें क्या क्या काम होगा, और शरीर की भी संरचना कैसे होगी आदि। जिस तरह से एक बुक में सूचनाएं होती है ना, उसी तरह से डीएनए में कोशिका से संबंधित सूचनाएं या निर्देश होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए अणु में कोशिका की संरचना, निर्माण और संगठन की आवश्यक सूचना होती है। दोस्तों डीएनए में जो सूचना होती है इसी को जीन कहते हैं, यानी कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये जीन क्या करता होगा, सोचिए। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए जब भी कोई कोशिका का विभाजन होना होता है तब ये क्रोमैटिन संगठित होके इस तरह की संरचना बना लेते हैं। इसे क्रोमोसोम कहते हैं। अब आप कोशिका के केंद्रक में बहुत सारे क्रोमोसोम देख सकते हैं। इसका यही मतलब है कि कोशिका विभाजित होने वाली है। और जब कोशिका विभाजित होती है ना, तो क्रोमोसोम के कुछ भाग नई कोशिका में चले जाते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने डीएनए के जीन के जरिए सूचनाएं और निर्देश नई कोशिका में चली जाती हैं। तो कह सकते हैं कि वंशानुक्रम में सूचना डीएनए के जीन के जरिए जाती है। इस तरह बच्चों में माता पिता से सूचनाएं या निर्देश डीएनए के जीन के जरिए आते हैं। अब दोस्तों आपको यह भी पता चल गया होगा कि फिल्मों या सीरियल्स में डीएनए टेस्ट करवाने से क्या होता है ना? यही केंद्रक और उसके कार्य हैं। अब दोस्तों ये समझेंगे केंद्रकीय क्षेत्र उपस्थिति के आधार पर कोशिका के प्रकार। लेकिन ये केंद्रकीय क्षेत्र क्या होता है, चलिए इसे भी समझते हैं। दोस्तों कुछ जीव जैसे कि बैक्टीरिया, इनमें केंद्रकीय क्षेत्र सही से नहीं होता है, यानी इनमें केंद्रिका झिल्ली नहीं होती है, सिर्फ क्रोमैटिन ही होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। और ऐसे जीवों को प्रोकैरियोट कहते हैं। उन कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब है प्रो आदि या पूर्व, कैरियोट केंद्रक, और इन कोशिकाओं में ज्यादातर कोशिका अंगक नहीं होते हैं। और दोस्तों जिन कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ना, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इनमें सभी कोशिका अंगक होते हैं, जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। सारांश। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में जाना। कोशिका द्रव्य एक जेली की तरह तरल पदार्थ है जिसमें सभी कोशिका अंगक तैरते हैं। और केंद्रक में उपस्थित डीएनए में कोशिका से संबंधित सूचनाएं होती हैं, और ये सूचनाएं जीन के जरिए नई कोशिकाओं में जाती हैं। कोशिकाओं में केंद्रकीय क्षेत्र में झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल। आगे हम कोशिका अंगकों के बारे में जानेंगे।